हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आपका स्वागत है अनअकैडमी के इस चैनल में लेट्स क्रैक मैनेजमेंट एग्जाम्स। और आज जो हम लोग करने वाले हैं गाइस वो है रूट वर्ड्स का अगला भाग जो है लेटर IJKL। अब मैं आपको पहले ये बात समझा देती हूँ कि हम लोग रूट वर्ड्स को लेटर बाय लेटर और फेज मैनर में क्यों कर रहे हैं। क्योंकि ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आता है स्टूडेंट्स को वो ये होता है कि क्लास में तो जो 2 या 3 दिन में या 2 या 3 सेशन में सारे रूट वर्ड्स कर दिए। अब हम लोग को तो पढ़ना पड़ता है डेली, हम लोग को तो याद रखना पड़ता है ये सब वर्ड्स। आप तो सिखा के चले गए पर वो प्रॉब्लम को यहाँ पे हम ओवरकम कर रहे हैं। दैट इज़ वाई आई एम टेकिंग यू लेटर बाय लेटर गाइस। तो आप समझिए कैसे होता है। हमने फर्स्ट सेशन किया था इंट्रोडक्शन टू रूट वर्ड, उसके बाद हमने किया था फास्ट ट्रैक टू वोकैबुलरी, उसके बाद हमने लिए थे रूट वर्ड्स AB, फिर CDE, फिर FGH, आज IJKL। तो क्या हो जाएगा, ऐसे करके आपके लिए 7 से 8 जो है बेसिक रूट वर्ड्स के सेशंस बन जाएंगे। अब जो है आपको हर हफ्ते, ठीक है, ये रूट वर्ड्स को, ये वीडियोस को बार बार देखकर आपको ये रूट वर्ड्स रिवाइज करने पड़ेंगे। तो सपोज आपने मंडे को देख लिया AB, ट्यूसडे को देख लिया CDE, फिर FGH, फिर IJKL, ऐसे चल के संडे तक आपके बेसिक रूट वर्ड्स खत्म हो जाएंगे। पर आपको रूट वर्ड्स जो आपने यहाँ पे देख रहे हो, या इसमें से आपको डेफिनेटली 50-60% रजिस्टर हो जाएंगे मेरे आपको सिखाने के कारण। पर ये वर्ड्स को रिटेन करना, उनके मीनिंग्स को याद करना इतनी ईजी बात नहीं है। तो फिर नेक्स्ट वीक यू अगेन स्टार्ट विद दैट, again next Monday you take up AB, then you take up CDE. So week by week you will be able to practice these videos and watch these videos again and again and revise. तो आपका रिविजन फ्लैश कार्ड्स, क्यू कार्ड्स के बजाय हो जाएगा वीडियोस से, विच इज होता है, आपको याद भी रहता है। आप एक बार देखोगे तब आपको उसके डायलॉग्स याद हो जाते हैं। तो वही हमें यहाँ पे करना है। बेसिक रूट वर्ड सेशन होने के बाद हम लोग इसके एप्लीकेशन में जाएंगे, एडवांस सेशन देखेंगे। पर इसके लिए आपको पड़ेगा, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा गाइस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक मैनेजमेंट एग्जाम्स। तो आप देख ही रहे हो अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म में अगर आप सब्सक्राइब भी करोगे ना गाइस, तो आपको VARC प्रिपरेशन तो पूरा का पूरा मिलेगा ही, कंप्लीट सिलेबस। वो तो आई एम टेकिंग केयर ऑफ इट फॉर यू, ठीक है। तो उसके अलावा आपको डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट, क्विजेस, कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल एजुकेटर्स कंटेंट भी मिलता है। द टॉप एजुकेटर्स इन दिस स्पेस वुड बी टीचिंग यू, यू कैन लर्न फ्रॉम देम। इसके साथ साथ लाइव क्लासेस का ये एडवांटेज हो जाता है गाइस कि हम इंटरैक्ट कर सकते हैं, हम अपने डाउट सॉल्व कर सकते हैं। वी नो कि हम लोग स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं, कर सकते हैं एजुकेटर्स के साथ। बैचेस लॉन्च होते हैं गाइस, फुल लेंथ बैचेस, फुल लेंथ कोर्सेज लॉन्च होते हैं। तो वो सब कंप्लीशन के लिए हमको आवर एंटायर सिलेबस विल बी कंप्लीटेड इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर, करेक्ट। उसके अलावा जो हमको याद रखना पड़ता है कि लैंग्वेज बैरियर नहीं है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो कि आई एम टीचिंग यू इंग्लिश इन हिंदी। हम लोग कैट का VARC सेक्शन समझने की कोशिश कर रहे हैं हिंदी में, जो कितना आसान हो जाता है आपके लिए, स्पेशली अगर आपका लैंग्वेज बेस पहले से इतना स्ट्रांग नहीं है। फिर भी आपको एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड मिल रहा है यहाँ पे, फिर भी यू आर एट पार विथ द अदर्स। So that is such a great thing. You can learn anytime, anywhere. You can download the videos. You can watch them again and again. ये सारे एडवांटेजेस, डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ये सारे एडवांटेजेस है ना गाइस, लर्निंग मटेरियल से लेके लाइव क्विजेस तक, ये आपको सब्सक्राइब करने पे मिलते हैं। यू हैव अ होल बास्केट ऑफ बेनिफिट्स रेडी फॉर यू। सो फॉर दैट गाइस, आज जैसे मैंने आपको बताया भी था कि कैट जो हमारा जर्नी है वो 12 मंथ्स और 24 मंथ्स का डेफिनेटली होता है, क्योंकि मई में जाके फाइनल सिलेक्शंस होते हैं। तब तक जो है, जो रिटन एबिलिटी टेस्ट है, जो इंटरव्यूज़ है, जो ग्रुप डिस्कशंस है, जो एप्लीकेशन फिलिंग है, जो अदर मैनेजमेंट एग्जाम्स है, उन सब की तैयारी भी हमको करनी पड़ती है। इसीलिए उन सब के लिए आपको ये सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा और मेरा कोड यूज़ करना पड़ेगा, विच इज़ रितु MBA। अगर आप ये कोड यूज़ करोगे तो आप देख रहे हो कि प्राइसेस 10% स्लैश हो जाएंगे, आपको 10% ऑफ मिलेगा, विच इज़ अ गुड डील ना, क्योंकि आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं। इसके साथ साथ आपको 10% ऑफ भी मिल रहा है मेरा कोड यूज़ करने के लिए। यू गेट टू कनेक्ट with all of us and you get to watch all our courses, or you get to learn from all the courses. Okay, right guys, so please subscribe. तो आज हम लोग करने वाले रूट्स, प्रीफिक्स एंड सफिक्स गाइस IJKL से। सो लेट्स शुरुआत करते हैं। इंटर, आई से तो 2 रूट वर्ड्स है ना गाइस, वो एक इंटर है और एक इंट्रा है। इंटर जब हम लोग बोलते हैं इंटर क्लास कॉम्पिटिशन, तब इंटर क्लास कॉम्पिटिशन का मतलब हो जाता है बिटवीन क्लासेस। अब बिटवीन और अमोंग में फ़र्क क्या है? बिटवीन जब 2 लोगों के बीच में होता है तब हम उसे बिटवीन बोलते हैं, बिटवीन यू एंड मी।
और जब 3 4 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में होता है तब हम लोग बोलते हैं अमंग, अमंग ऑल ऑफ अस, ठीक है। तो इंटर का मतलब हो जाता है बिटवीन या अमंग। तो इंट्रा का मतलब क्या होता है? इफ आई से इंट्रा क्लास कंपटीशन, इंट्रा का मतलब हो जाता है विद इन या इनसाइड, इंटर का मतलब हो जाता है विद इन, बिटवीन या अमोंग, ठीक है। अब आप पहले उससे वर्ड सोच लीजिए, आपको क्या क्या वर्ड्स दिमाग में आते हैं? इंटरफियर, इंटरप्ट, ठीक है, इंटरनेशनल, ओके, इंटर क्लास, यू नो, ऐसे वर्ड्स आपके दिमाग में आते हैं। पर अब हमें थोड़े नए वर्ड सीखने की भी कोशिश करनी चाहिए, राइट? सो लेट्स लुक एट सम नाइस गुड कॉमन डिफिकल्ट वर्ड्स गाइस फ्रॉम इंटर, और इन सब के मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, इंटरफियर ना, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट समझना भी बहुत ज़रूरी है गाइस। इंटरफियर और इंटरवीन के बीच का कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत ज़रूरी है। दोनों का मतलब होता है बीच में आना। तो जो डिनोटेशन है, जो मीनिंग है, वो तो सेम है, पर जो कॉनोटेशन है, जो उसका फीलिंग प्रोड्यूस करता है, वो पॉजिटिव या नेगेटिव, वो अलग अलग है। अगर मैं बोलूँ कि दो जनों के बीच में झगड़ा है, वो लोग कोर्ट में जाते हैं वो झगड़ा सुलझाने के लिए, सो व्हाट इज द कोर्ट डूइंग? कैन आई से द कोर्ट इज इंटरफियरिंग या द कोर्ट इज इंटरवीनिंग? you will have to say the court is intervened in the matter. Intervene एक पॉजिटिव है, you're trying to mediate, MEDI, मीडी का मतलब भी हो जाता है गाइस बिटवीन, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं मिडिल मैन, मीडियम, तो अगर आप मीडिएट करोगे ना तो आप एक मीडियम बन जाते हो। यू आर कमिंग इन द मिडिल, येस, बट यू आर नॉट कमिंग इन द मिडिल विद सम बैड इंटेंशंस या टू पोक योर नोज। यू आर कमिंग इन द मिडिल इन द विद द इंटेंशन टू सॉर्ट आउट द फाइट और टू सॉर्ट आउट द डिफरेंसेस। तो इंटरफियर जो है हमारा वर्ड, वो नेगेटिव हो जाता है। इंटरवीन जो है हमारा वर्ड, वो पॉजिटिव हो जाता है। वैसे ही इंटरप्ट भी नेगेटिव है, मैं बोल रही हूँ, आप बीच में बोलते हो, आई टेल यू डोंट इंटरप्ट मी, तो इंटरप्ट का मतलब यहाँ पे हो जाता है नेगेटिव। इंटरलोक्यूशन, आप सबको याद होगा, आज हम इसे वापस रिवाइज करेंगे। लोक्यूशन, जैसे मैंने आपको बोला था एलोक्यूशन क्लासेस आप क्यों जाते हो, सो लोक्यूशन का मतलब होता है गाइस बोलना, टॉक या स्पीक। इंटर का मतलब होता है बिटवीन, तो इंटरलोक्यूशन जोड़िए, इंटरलोक्यूशन आप इजिली जोड़ सकते हो, इंटर बिटवीन लोक्यूशन टॉक, सो टू टॉक इन बिटवीन या इंटरप्ट, ठीक है। इंटरलोपर, तो इंटरलोपर इज अ पर्सन हु इज इंटरप्टिंग, या हु, जो एक डिस्कशन चल रहा है वो उसमें बीच में अपने पॉइंट्स घुसा रहा है, या बीच में अपने पॉइंट्स ऐड कर रहा है, या बीच में अपने पॉइंट्स को रख रहा है, वो हो जाता है इंटरलोपर। तो इंटरलोक्यूटर और इंटरलोपर एक्चुअली सिनोनिमस है, ठीक है। यू आर स्पीकिंग इन मिडिल, you're talking in middle, you're interrupting, you're adding to the discussion by interrupting, so वो हो जाता है interlocution, या और जो करता है उसे हम बोलते हैं interlocutor या interloper, ठीक है। interjection, interject, ject का मतलब होता है guys throw, inter का मतलब होता है between, so to throw in between, butt in, उसका मतलब हो जाता है interject, to come in the middle, to butt in, टू इंटरप्ट, ये सब सबके सब वर्ड्स है ना, उससे रिलेटेड है कि आप बीच में आ रहे हो। पॉजिटिव नेगेटिव, हाँ वो चलता रहता है, पर इन सबका मतलब यूजुअली है कि आप बीच में आ रहे हो, ओके। इंटरमिटेंट ना, हमने पिछले क्लास में एक वर्ड किया था इंसेसेंट, आई टोल्ड यू इट वाज रेनिंग इंसेसेंटली, हमने डिस्कस किया था इंसेसेंटली का मतलब होता है नॉन स्टॉप। पर अगर मैं बोलूंगी इंटरमिटेंट रेनफॉल, इंटरमिटेंट रेनफॉल का मतलब है ऑन एंड ऑफ, बीच बीच में, कंटिन्यूस नहीं है, थोड़ा आ रहा है बंद हो रहा है, वापस आ रहा है बंद हो रहा है, वापस आ रहा है बंद हो रहा है, तो बीच बीच में ऑन एंड ऑफ, उसको हम लोग बोलेंगे इंटरमिटेंट रेनफॉल। इंटरिम, इंटरिम के अलग अलग मीनिंग्स हो सकते हैं गाइस, जैसे हम लोग बोलते हैं इंटरिम बेल, तो इंटरिम बेल अगर आपको हायर किया गया है फॉर एन इंटरिम यू नो टाइम पीरियड, तो इंटरिम का मतलब हो जाता है गाइस प्रोविजनल, इट इज नॉट परमानेंट, इट इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज प्रोविजनल है, इन बिटवीन है, कंप्लीट नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे इंटरिम, ठीक है। ट्रांजिट, इंटरिम इलेक्शंस भी होते हैं, यू नो, जब कोई सीट खाली हो जाती है ड्यू टू वेरियस रीजंस, डेथ या किसी कारण, तो फिर इलेक्शंस होते हैं इंटरिम, इंटरिम वो होते, वो गाइस, वो जो हमारे 5 साल वाले इलेक्शंस ही होते हैं, वो बीच के इलेक्शंस होते हैं, तो वो हो जाता है इंटरिम। ट्रांजिट ना, देखिए ये 3 वर्ड्स जो है ना गाइस, वो ट्रैवल से रिलेटेड है। व्हाट इज द मोड ऑफ ट्रांजिट, मतलब व्हाट इज योर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर आप एक फ्लाइट की टिकट बुक करते हो या ट्रेन की टिकट बुक करते हो, तो आपको आइटिनरी भेजा जाता है, ट्रैवल प्लान, ट्रैवल डॉक्यूमेंट, उसको हम लोग बोलेंगे आइटिनरी। इटिनरेंट, अगर मैं बोलूँ कि आप यूर अ ट्रेडर, आपकी दुकान है इस मार्केट में,
ठीक है, आप वहीं बैठ के अपने आपका सामान बेचते हो। और एक और ट्रेडर है जो एक इटिनरेंट ट्रेडर है। इटिनरेंट ट्रेडर का मतलब है जो घूम घूम के अपने सामान बेचता है। सो इटिनरेंट का मतलब हो जाता है ट्रैवलिंग बिटवीन प्लेसेस, मूविंग अराउंड, इन ट्रांजिट, ट्रांसपोर्ट, तो वो हो जाता है इटिनरेंट। तो ये जो लास्ट के 3 वर्ड्स है ना गाइस, दीज आर रिलेटेड टू ट्रैवल। ओके, आई होप दिस इज क्लियर गाइस। रिमेंबर, इंटरफियर नेगेटिव है, इंटरवीन पॉजिटिव है, लोक्यूशन का मतलब टॉक या स्पीक होता है, इंटरमिटेंट का मतलब होता है ऑन एंड ऑफ, नॉट रेगुलर, इटिनरेंट का मतलब होता है ट्रैवलिंग, इसलिए आइटिनरी भी हो जाता है ट्रैवल डॉक्यूमेंट। ओके, आइए अब आई से जो है हमारा अगला और नेक्स्ट, और एक्चुअली आई से जो हमारा लास्ट रूट वर्ड है वो देखते हैं। इंटर मैंने आपको बताया था होता है बिटवीन या अमोंग, उसी का गाइस एक ऑपोजिट सा है इंट्रा। इंट्रा का मतलब हो जाता है विद इन। ठीक है, अब आप सोचो, मैं आपको कुछ वर्ड्स देती मीनिंग्स देती हूँ, आप मुझे वर्ड्स सोचो, सोच के आप डिसाइड करो। लुकिंग विद इन योर सेल्फ, लुक और सी का रूट वर्ड क्या था? लुकिंग विद इन योर सेल्फ, इंट्रोस्पेक्ट। अगर आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हो तो आप अपने खुद के अंदर झांक के देख रहे हो। आप क्या बोलते हैं, आत्म, आप सोच रहे हो, अपने खुद के अंदर झांक के। ओके, इंट्रोस्पेक्ट, लुक विद इन। ठीक है, अगर मैं बोलूँ इंट्रावेनस, वेन्स होते हैं हमारे, उसके अंदर इंट्रावेनस, तो अगर कोई इंट्रावेनस ड्रग है उसका मतलब उसे वेन्स के अंदर ही इंजेक्ट करना पड़ता है, तो वो जाता है इंट्रावेनस। एक्चुअली यहाँ पे देखोगे आप तो सफिक्स पे ज़्यादा फोकस है, उससे हमको ज़्यादा मीनिंग पता चलते हैं। यहाँ पे जो ऐड हुआ है स्पेक्ट मतलब लुकियासी, वेनिस मतलब वेन्स। ठीक है, इंट्राडर्मल, हम सबको पता है डर्मा का मतलब क्या होता है, डर्माटोलॉजिस्ट हम लोग बोलते हैं। डर्मा का मतलब होता है स्किन, सो बिटवीन द लेयर्स ऑफ द या विद इन द लेयर्स ऑफ द स्किन। इंट्रानेजल, नेजल हो जाता है नोज। इंट्रा ऑक्यूलर, ऑक्यूलर हो जाता है आईज। सो यहाँ पे सफिक्स पे या जो बाद में जुड़ता है उस पर ज़्यादा फोकस होता है। ठीक है, इंट्रा क्लास, इंट्रास्पेक्ट, इंट्रावेनिस, इंट्राडर्मल मतलब स्किन, इंट्रानेजल ड्रॉप्स मतलब नोज, इंट्रा ऑक्यूलर मतलब आईज। ओके, आई होप दिस इज क्लियर गाइज। आई से इंटर और इंट्रा ये हमारे इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स है। अब बढ़ते हैं जुड के तरफ। जुड का बेसिक मतलब होता है जज। इससे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है गाइस जो हम लोग को डिस्कस करना है, क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। ठीक है, द कोर्ट हैज गिवन इट्स जजमेंट। द कोर्ट हैज गिवन इट्स जजमेंट मतलब जजमेंट का मतलब क्या होता है? द कोर्ट हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट, उन्होंने अपना जजमेंट या अपना फैसला या अपना वर्डिक्ट दे दिया है, दैट इज कॉल्ड एज जजमेंट। इफ यू आर अ जजमेंटल पर्सन, ये नेगेटिव वर्ड हो जाता है। इफ यू आर अ जजमेंटल पर्सन, आप दूसरों पे अपने जजमेंट्स पास करते रहते हो, आप दूसरे पे ओपिनियंस पास करते रहते हो, आप दूसरों पे कमेंट्स मारते रहते हो, देन आई विल कॉल यू एज अ जजमेंटल पर्सन। हाँ, दैट पर्सन लुक्स वेरी एरोगेंट टू मी, this person looks very friendly to me, so then you're judgmental, you're passing opinions, you're opinionated। ठीक है, prejudice बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है गाइस। हमने जब आरसी की प्रैक्टिस हैंड आउट किए थे, पैराजॉम्बल्स का प्रैक्टिस किया था, तब वी फ्रीक्वेंटेड दिस वर्ड क्वाइट अ लॉट। सो प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन कीजिए। प्री हमको पता है, प्री का मतलब होता है बिफोर, पहले। जुडिस का मतलब होता है जज। जज बिफोर व्हाट? जज बिफोर नोइंग द पर्सन। अगर आप किसी को ठीक से जानते नहीं हो, आप किसी के बारे में ठीक से जानते नहीं हो, फिर भी आप उस पर टिप्पणी दे रहे हो, फिर भी आप उस पर ओपिनियंस दे रहे हो, फिर भी आप उस पर कॉमेंट्स दे रहे हो, दैट्स प्रेजुडिस, दैट्स डिस्क्रिमिनेशन, दैट्स बायस, दैट्स पार्शियलिटी, दैट इज प्रेजुडिस। सो इट इज फॉर्मिंग प्री कंसीव्ड ओपिनियंस। बिना कुछ जाने सोचे समझे आप लोगों के बारे में अपना ओपिनियन बना लेते हो, दैट इज कॉल्ड प्रेजुडिस। ठीक है, अगर आपने किसी के हाथ में टैटूज वगैरह देखे, कान में यू सीन इयररिंग्स एंड ऑल ऑफ दैट, लॉन्ग हेयर, अगर आपने जजमेंट बना लिया कि आई थिंक दिस पर्सन इज वेरी वाइल्ड, इससे दूर रहना चाहिए, दैट्स प्रेजुडिस। यू डोंट नो द पर्सन बट यू आर फॉर्मिंग एन ओपिनियन अबाउट द पर्सन, सो दैट इज प्रेजुडिस। ओके, जुडिशरी जो हमारा 3 पिलर्स है ना गाइस, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। जुडिशरी जो है वो हमारा पूरा का पूरा लीगल सिस्टम है, पूरा का पूरा कोर्ट सिस्टम है, वो हो जाता है जुडिशरी। अब सब जुडिस को देखिए, अगर मेरे ऊपर सपोज कोई केस चल रहा है, मीडिया मेरे पास आती है कि कमेंट करो इस केस के बारे में,
मैं बोलती हूँ आई कैन नॉट कॉमेंट ऑन दिस केस राइट नाउ गाइज बिकॉज दिस केस इज सब जुडिस, ये अंडर ट्रायल है, ये इन कोर्ट है, द केस इज स्टिल गोइंग ऑन इन कोर्ट, द केस इज स्टिल अंडर ट्रायल, then I will say that the matter is sub judice. ठीक है, adjudicate, the court adjudicates, judges, या सिंपल JUD पे फोकस करना है, JUD का मतलब हो जाता है जज, adjudicate करना, जज करना. ओके, जुडिशियस समझते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड अगेन, जुडिशियस. अगर मैंने बोला आई से आई डिड नॉट इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट राइट नाउ, अच्छा हुआ, काफ़ी घाटा हो जाता मुझे क्योंकि शेयर प्राइसेस बहुत गिर गए हैं. So if I say that was a very judicious decision, that was a very well judged decision, that was a very wise decision, that was a very reasonable, logical, cautious decision. So judicious का मतलब होता है guys wise, सोचा समझा. Judicious का मतलब होता है carefully reasoned, carefully analyzed, logical, wise. That is called as judicious. और OUS आ गया suffix में तो हमको पता है कि adjective form हो जाता है. Judicious decision. I'm using the word judicious to describe decision. What type of decision? Judicious decision, wise decision. Okay, I hope this is clear, guys. Remember, adjudicate, judge, judicious, wise, prejudice, to judge before knowing someone. Preconceived opinion बना रहे हो आप उस जन के बारे में. Okay, right. Let's go to the next one, guys. Jur या jus, law या right. इंडिया में ज़्यादातर वो सिस्टम नहीं है, हाँ नहीं है. आई थिंक लास्ट केस अगर आपने मूवी देखी होगी, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ द मूवी, पर जो वो नानावटी केस में के ऊपर बना था, अक्षय कुमार की जो फिल्म आई थी, नेवी पे बेस्ड थी. ओके, एनीवे, तो वो जो आई थिंक लास्ट केस था इंडिया में जहाँ पे जूरी ने वर्डिक्ट दिया था. सो जूरी का मतलब क्या होता है गाइस? जूरी का बेसिक मतलब होता है ग्रुप ऑफ जजेस. जो कोर्ट में जो जूरी बनती है वो जैसे हम और आप है, कॉमन लोग जाते हैं, वी ऑल्सो हियर द केस, हम लोग भी केस के बारे में अपना वर्डिक्ट देते हैं और कोर्ट उसको भी कंसिडर करता है, जो जज है वो उसे भी कंसिडर करता है. पर हाँ, जूरी मतलब बेसिकली ग्रुप ऑफ जजेस. अगर एक अवार्ड शो है, जूरी जो पैनल ऑफ जजेस होता है, रियलिटी शोज हम देखते हैं वहाँ पे जूरी बैठती है, जो पैनल ऑफ जजेस होता है, दैट इज कॉल्ड एज जूरी. ओके, राइट, ग्रुप ऑफ जजेस. जूरिस्प्रूडेंस, अगर मैं बोलूँ अमेरिकन जूरिस्प्रूडेंस, इंडियन जूरिस्प्रूडेंस, सो जूरिस्प्रूडेंस बेसिकली गाइस वो वहाँ का फिलॉसफी ऑफ लॉ है, वहाँ का लॉ है, बेसिकली लॉ के बारे में है, लॉ का फिलॉसफी है, साइंस ऑफ लॉ है, दैट इज कॉल्ड एज जूरिस्प्रूडेंस. ठीक है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इन दोनों वर्ड में फ़र्क समझना, अब्जॉर और अडजॉर. देखो यहाँ पे मैंने आपको सिनोनिम्स दिए हैं, जहाँ पे भी मैं आपको सिनोनिम्स रख के दे रही हूँ ना, वहाँ पे टाइप करके, उसका मतलब वो है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है और हमें उन्हें भूलना नहीं है. अगर आपने गौतम बुद्धा के बारे में पढ़ा होगा, ही वॉज एक्चुअली अ प्रिंस, बट ही रिनाउंस्ड ऑल हिज मनी, पैलेस, राइट टू द थ्रोन, ही रिनाउंस्ड इट, he abdicated it, he abnegated it, he denied it. तो abjure का मतलब होता है guys to give up. छोड़ देते हो आप उसे, you give it up, you abnegate it. negate करना मतलब deny करना, you leave it, that is called as abjure. So the king abjured his throne, the king denied, gave up, left his throne. Okay, adjure, if I say I adjure you to consider this. adjure का मतलब होता है बहुत स्ट्रांगली अर्ज करना, परसुएट करना, बहुत स्ट्रांगली रिक्वेस्ट करना. एक और थोड़ा सा मीनिंग हो सकता है कमांड करना, ऑर्डर करना, तो वो हो जाता है adjure. abjure का मतलब होता है गिव अप कर, यू जस्ट लीव इट, आप सब छोड़ छाड़ के चले जाते हो, टू गिव अप. adjure का मतलब होता है गाइस, adjure का मतलब होता है या तो स्ट्रांगली अर्ज करना, या तो कमांड करना, या ऑर्डर करना. ओके, क्लियर. पर्जुरी, अगर आप पे पर्जुरी का केस लगता है, जब हम लोग कोर्ट, सपोज आपको कोर्ट में एक विटनेस की तरह बुलाया जाता है, हमने देखे ना मूवीज में, आपको ओथ लेना पड़ता है, जो भी मैं बोलूँगा सच बोलूँगा वगैरह वगैरह. आपने ओथ ले लिया, पर आपने झूठ बोला कोर्ट में, आपने फॉल्स स्टेटमेंट दिया, आपने फॉल्स टेस्टिमनी दिया, तो वो हो जाता है पर्जुरी. सो पर्जुरी बेसिकली मीन्स गाइस, कल हमने एक वर्ड किया था परफिडी.
परफिडी का आपको याद होगा, परफिडी का मतलब भी होता है डिसलॉयल, ब्रेकिंग द ट्रस्ट। परजुरी का मतलब होता है गाइस फॉल्स स्टेटमेंट देना, फॉल्स टेस्टिमनी देना, गलत रिपोर्ट लिखवाना, उसको बोलते हैं परजुरी। आपने झूठ बोला है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड परजुरी। जूरिसडिक्शन, अगर एक केस होता है तो मैं बोलती हूँ कि ये इस पुलिस स्टेशन की जूरिसडिक्शन में आता है, ये उस पुलिस की जूरिसडिक्शन में आता है, आपका इस आरटीओ के जूरिसडिक्शन में आएगा। सो जूरिसडिक्शन का मतलब जो होता है ना गाइस, वो है लिमिट, अथॉरिटी। तो आपका इस पुलिस स्टेशन में है जूरिसडिक्शन, मतलब अथॉरिटी वहाँ की है, लिमिट ऑफ लॉ या अथॉरिटी, उसको हम लोग बोलेंगे जूरिसडिक्शन। तो याद रखिए गाइस, अब्जॉर का मतलब होता है रिनाउंस, अब्जॉर का मतलब है स्ट्रांगली अर्ज या कमांड, परजरी का मतलब होता है फॉल्स स्टेटमेंट, जूरिसडिक्शन का मतलब होता है लिमिट ऑफ लॉ या तो या अथॉरिटी, उसको हम लोग बोलेंगे जूरिसडिक्शन। Okay, I hope this is clear, guys. Let's go on. Very important words what we are discussing today. Please focus, guys, all of you. जेक्ट और जेट का मतलब होता है थ्रो। सो ऐसे बेसिक वर्ड्स जो है ना गाइस, वो है प्रोजेक्ट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इंजेक्ट, इजेक्ट, ये सब हमको पता है। इंजेक्ट, थ्रो इन, इजेक्ट, थ्रो आउट, ये सब हमको पता है। कुछ अलग वर्ड्स देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब हम लोग एक एक क्या बोलते हैं, सैटेलाइट जा रहा होता है, सैटेलाइट को भेजते हैं तो हम लोग बोलते हैं उसका ट्रैजेक्ट्री। अगर आपने मंगलयान के मिशन को ठीक से फॉलो किया था, चंद्रयान अभी जो हुआ था उसको ठीक से फॉलो किया था, तो आप देखोगे कि वहाँ एक ट्रैजेक्ट्री मैप आउट होती है और देखते हैं कि वो सैटेलाइट उस पाथ पे चलता है या नहीं, या उससे भटकता है या उससे डिविएट होता है। तो जो ट्रैजेक्ट्री होता है ना गाइस, ट्रैजेक्ट्री का मतलब होता है पाथ, ना कि सिर्फ सैटेलाइट का, वो तो मैंने आपको एक एग्जांपल की तरह दिया है। ट्रैजेक्ट्री इज बेसिकली पाथ। प्रोजेक्टाइल, बेसिक मतलब होता है कोई मिसाइल या बुलेट जिसको हम लोग गन से छोड़ते हैं, उसे हम लोग प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, जो एकदम स्पीड से आता है, जनरली मिसाइल या बुलेट, ठीक है। जो प्रोजेक्टाइल होता है वो शेल बोलते हैं हम लोग, या बुलेट बोलते हैं, या मिसाइल बोलते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। जेटिसन, अगर आपने ये मूवी देखी हो वाटर फॉर एलिफेंट्स, मैंने आई थिंक अगर आपने देखी होगी तो आप देखोगे कि वो मूवी एक सर्कस के बारे में है, और वो सर्कस जो है अच्छे से नहीं परफॉर्म कर रहा है। तो वो जब वो सारे सर्कस के लोग ना ट्रेन से चलते हैं, वो ट्रेन एक वो लोग ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ पे सर्कस के शोज ऑडियंस को दिखाते हैं। तो सर्कस अच्छे से नहीं कर रहा है, लोगों को तनख्वाह नहीं है देने के लिए, जानवरों को पालने के लिए तनख्वाह नहीं थी उस मूवी में। तो क्या करते हैं, रात को लोगों को ट्रेन से गिरा देते या जानवरों को गिरा देते। जेटिसन, सो जेटिसन का मतलब होता है गाइस टू थ्रो, थ्रो फ्रॉम एन एयरप्लेन। जैसे कार्गो को हम लोग थ्रो करते हो, सपोज ये रीजन फ्लड हो गया है तो यहाँ पे मेडिकल सप्लाईज पहुंचाना पड़ता है, खाना पानी पहुंचाना पड़ता है, सो दैट्स ऑल जेटिसन। जेटिसन का मतलब होता है, ये वर्ब फॉर्म के तरह हम लोग ले सकते हैं। टू जेटिसन समथिंग मतलब टू थ्रो, थ्रो ओवरबोर्ड, ऑफलोड करना, एयरप्लेन से, ट्रेन से, शिप से, वो होता है जेटिसन। वैसे ही जेटसन भी उससे रिलेटेड है। जनरली ये होता था पुराने ज़माने में, जब शिप्स बहुत ज़्यादा भारी हो जाते थे, अभी भी शिप्स जब बहुत ज़्यादा भारी हो जाते, डूबने स्टेबल नहीं होते, तो फिर जो कार्गो है, जो बहुत हैवी कार्गो है, उसको गिरा देते, ऑफलोड कर देते हैं शिप से, और वो जाके कहीं कोई एक वो ओशन में तैरता 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 जाके कोई तट पर पड़ा हुआ मिलता है, तो वो हो जाता है जेटसन। जेटसन का मतलब है गाइस, जो गुड्स थ्रो कर दिए गए हो, जो ऑफलोड कर दिए गए हो क्योंकि बहुत हैवी हो गया था। तो ये दोनों का जो मतलब होता है ना गाइस, वो सिमिलर है, टू थ्रो, टू ऑफलोड, थ्रो ओवरबोर्ड, ज़्यादातर शिप्स, ट्रेन या मूविंग व्हीकल्स, एयरप्लेन्स वगैरह से, ठीक है। एब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। इफ आई से यू आर लीडिंग अ लाइफ ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी, मतलब एकदम डाउन ट्रॉडन, एकदम मिजरेबल कंडीशन, थ्रो डाउन, उसको हम लोग बोलते हैं एब्जेक्ट, डाउन ट्रॉडन या बहुत ही मिजरेबल कंडीशन। डिजेक्टेड, आप एक इंटरव्यू में रिजेक्टेड हो गए, आप कैसे फील कर रहे हो, आई एम फीलिंग डिजेक्टेड। डाउन, डिजेक्टेड मतलब वापस आप बहुत उदास हो, आप बहुत डिप्रेस्ड हो, यू कम्प्लीटली थ्रोन डाउन, डी डाउन है, तो डिजेक्टेड का मतलब हो जाता है गाइस सैड या डिप्रेस्ड। डीई हमने किया था पिछले क्लास में, तो आपको याद करना पड़ेगा ना। ये जो वर्ड है कंजेक्चर, ये बहुत कॉमनली यूज वर्ड है, पर ज़्यादातर लोग इस वर्ड को यूज़ करते हैं क्योंकि इस वर्ड को फैंसी समझते हैं, पर इसका मीनिंग ठीक से नहीं जानते। कंजेक्चर का मतलब क्या होता है गाइस, सरमाइज,
गेस करना, अगर आप if I say it's just a conjecture, it's just a conjecture मतलब I'm not sure, ठीक है, it's just a guess, it's just a theory in my head, सिर्फ एक hypothesis है, सिर्फ एक surmise है, मेरे तरफ से अंदाजा है, एक अंदाजा है, उसको हम लोग बोलेंगे conjecture. Okay. I hope all of these words are clear, guys. I hope you're following this. हर week आपको ये videos देख के revise करने हैं. ओके अब आते हैं हमारे नेक्स्ट लेटर पे, लिबर. लिबर का मतलब वी ऑल नो, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम. अगर मैं बोलूँ मेरे पेरेंट्स बहुत लिबरल है, बहुत ओपन माइंडेड है, बहुत फ्री है, ऑर्थोडॉक्स नहीं है ज़्यादा, सो लिबरल. अगर आप देखते हो पिंजरे में बेचारे पंछी कैद है, यू लिबरेट देम, यू फ्री देम, दैट इज कॉल्ड लिबर. लिबर मतलब फ्री करना. सो लिबर्टी इज डायरेक्ट फ्रीडम, लिबरेट करना, फ्री करना. लिबरल बहुत ओपन माइंडेड, बहुत फ्री. लिबरेशन नाउन फॉर्म हो जाता है, फ्रीडम हो जाएगा. सो ऑल ऑफ दीज वर्ड्स गाइस, आई एम श्योर आप लोग समझ गए होंगे, ऑल ऑफ दीज वर्ड्स आर रिलेटेड टू फ्री या फ्रीडम. ओके ना, ये दोनों वर्ड्स के बीच में जो है डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है. जब जनरली आप लिबर सोचोगे, फ्री सोचोगे, आपको लगेगा ये पॉजिटिव रूट वर्ड है, पर फिर इस वर्ड को देख के, लिबर्टीन को देख के हमको थोड़ा चौकन्ना हो जाना चाहिए. Who's a libertine, guys? A libertine जिसके कोई बाउंड्रीज नहीं है, जो इमोरल है, जो करप्ट है, जिसके कोई लिमिट्स नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है, उसको हम लोग बोलेंगे लिबर्टीन. जैसे हम लोग बोलेंगे ना, वो लिमिट्स में नहीं, बिगड़ा हुआ है. तो लिबर्टीन इज समवन हु इज इमोरल या करप्ट एंड हु इज मोर इंटरेस्टेड इन परवर्टेड मैटर्स या करप्ट मैटर्स, उसको हम लोग बोलेंगे लिबर्टीन. ऑन द अदर हैंड लिबर्टेरियन, वापस वहाँ पे मीनिंग पॉजिटिव हो जाएगा. लिबर्टेरियन कौन है? फ्रीडम लवर है, जो फ्रीडम के लिए, जो लव्स फ्रीडम, हु फाइट्स फॉर फ्रीडम, हु सपोर्ट्स फ्रीडम, ऐसे जन को, ऐसे शख्स को वी विल कॉल लिबर्टेरियन. ओके. एडलिब. अच्छा, व्हाट इज एन एडलिब स्पीच? अगर आप देखो कि मैं बोलूँ, मैं आपको एक टॉपिक दूँ और मैं बोलूँ आप जो चाहे बोल सकते हो उस टॉपिक पे, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है, कुछ भी बोल सकते हो. यू हैव अ फ्री हैंड, दैट इज कॉल्ड एज एन एडलिब स्पीच. सो एडलिब, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, इम्प्रॉम्प्टू सेशन, कोई प्रॉम्प्ट नहीं है, आपको जो बोलना है आप बोलो, जैसे जिस डायरेक्शन में स्पीच को ले जाना है आप उस डायरेक्शन में स्पीच को ले जाओ. कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है, फ्री, दैट इज कॉल्ड एडलिब. ओके गाइज, आई होप दिस इज क्लियर. रिमेंबर, लिबर का मतलब होता है फ्रीडम. ओके राइट. अब आते हैं LEG, LEC, LEX पर. इसका मतलब होता है गाइस रीड और स्पीक. ना अब मैं आपको मीनिंग्स बोलूंगी वापस, आप वर्ड सोच के देखिए आपको आते हैं या नहीं. अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख दूँ ऐसे कि आप बोलोगे दिस इज नॉट रीडेबल, तो क्या वर्ड यूज होगा? समथिंग दैट इज नॉट रीडेबल, उसको आप लोग क्या बोलोगे? ठीक है. फिर जब हम लोग देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, एक, अच्छा, ये जब कोई स्पीच दे रहा होता है ना गाइस, तो आप देखते हो कि ऐसा कोई स्टैंड टाइप बना हुआ रहता है जिसमें से माइक भी निकलता है. वो जन उस स्टैंड पे खड़े होकर माइक एडजस्ट करते, बुक लैपटॉप वगैरह उस पर रख के स्पीच देता है. उस स्टैंड को हम लोग क्या बुलाएंगे? आप में से कुछ लोग मुझे सोच के बताओगे पोडियम. वो स्टैंड पोडियम नहीं है गाइस. पोडियम जो होता है वो हमारा डायस होता है, वो हमारा स्टेज होता है, जो हमारा प्लेटफॉर्म होता है जिसपे हम लोग खड़े होते हैं. वो स्टैंड को कुछ और ही बुलाते हैं. सो आई विल हेल्प यू आउट विद दैट. डिक्शनरी का एक और मीनिंग, एक और सिनोनिम बताइए इन रूट वर्ड से, डिक्शनरी का. ओके. जब सपोज एक एक ग्राफ है, आप लोग सब DI करते ही हो तो आपको पता होगा. जैसे सपोज एक ग्राफ है, ठीक है, कोई सा ग्राफ ऐसे बना हुआ है, तो वहाँ पे आपको साइड में एक की दिखेगा ना, कि ये लाइन का मतलब ये है, ये लाइन का मतलब ये है. तो ये की को हम लोग एक और वर्ड से क्या बुलाते हैं? ओके, नाउ लेट्स गो थ्रू इट. रीडेबल है लेजिबल. अनरीडेबल, जिसको हम रीड नहीं कर सकते, जो हमको समझ में नहीं आता, जो बहुत वेग या अनक्लियर लगता है, उसको हम लोग बोलेंगे इलेजिबल. सो अगर मैं बोलूँ योर राइटिंग इज लेजिबल, इट इज रीडेबल. योर राइटिंग इज इलेजिबल, इट इज नॉट रीडेबल. लेजेंड. नाउ लेजेंड के देखो कितने सारे मीनिंग है. ये जो मैंने आपको मैप वाला की बताया ना, वो भी लेजेंड बोलते हैं उसे. लेजेंड के और भी कई मतलब होते हैं. अगर मैं बोलूँ अमिताभ बच्चन इज अ लेजेंड, मतलब someone who is legendary in his field, who has done
who is a path breaker in his field, whom people follow in the field, so उसको हम लोग legend बोलेंगे. Legendary person is a very famous iconic person, correct? एक और मतलब हो जाता है लेजेंड का, जैसे आपने पंचतंत्रा सुना होगा, ईसॉप फेबल सुना होगा, ये सब लेजेंड्स हैं. महाभारत, राम, ये सब सबके सब लेजेंड्स है. लेजेंड का मतलब ये भी होता है गाइस, जो हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे पास ऑन करते हैं, वो स्टोरीज, वो कथाएं, वो एपिक्स, वो सब भी लेजेंड हो जाते हैं. तो लेजेंड का मतलब इट हेल्प्स अस टू रीड अ मैप. ठीक है, ये जो की है विच हेल्प्स अस टू रीड और अंडरस्टैंड द मैप, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लेजेंड. राइट. लेक्चर, टू स्पीक. हाँ, ये जो पोडियम जो आप समझ रहे थे, ये वो पोडियम नहीं है, वो जो स्टैंड पे जिसपे माइक लगाते हैं, बुक रख के बोलते हैं, उसे हम बुलाएंगे लेक्टर्न. लेक्टर्न बोलते हैं उसे. पोडियम जो हो जाता है वो हमारा स्टेज हो जाता है, वो हमारा प्लेटफॉर्म हो जाता है, वो हमारा डायस हो जाता है. जो वो स्टैंड होता है ना गाइस, वो होता है हमारा लेक्टर्न. ओके, डिक्शनरी का मैंने आपसे एक और सिनोनिम पूछा था, तो लेक्सिकॉन हो जाता है गाइस. या तो हम लोग उसको ये भी बोल सकते हैं, ग्लॉसरी आपने सुना होगा. अगर आप रेसिपी बुक्स देखते हो तो उसमें जो टर्म्स यूज होते हैं, जैसे अगर यूज किया गया है वन टीबी, तो अंत में जाके बोला टीबी मतलब टेबल स्पून, वैसे टीबीएस वगैरह. तो जो टर्म्स यूज हुए उसका ग्लॉसरी प्रिपेयर होता है, टर्म्स और उसके मीनिंग्स. वो ग्लॉसरी को, वो डिक्शनरी को हम लोग लेक्सिकॉन भी बोलते हैं. ठीक है, तो याद रखिए, उसे पोडियम नहीं बोलते गाइस. उस स्टैंड को बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं यहाँ पे. उस स्टैंड को हम लोग बोलेंगे गाइस लेक्टर्न. लेक्चर, how do we give a lecture? Using keeping our book या laptop on the lectern and speaking. Okay, right guys. Next, very important root word. काफी बड़ा root word भी है, अगर आप देख सकते हो 4 root words हैं यहाँ पे, तो काफी सारे words भी होंगे इससे, काफी सारे important words भी होंगे इससे. So let us start, okay? Without any further delay, let's start going through each of these words. ठीक है, एक एक सेट लेते हैं पहले. एलोक्यूशन, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. एलोक्यूशन का मतलब क्या होता है गाइस? स्पीकिंग. स्पीक, टॉक, पब्लिक स्पीकिंग. एलोक्यूशन क्लासेस जाते हो तो आप लोग स्पीक करते हो. अगर मैं बोलूँ कि इससे ही रिलेटेड वर्ड, इफ आई से यूर अ वेरी इलोक्वेंट स्पीकर, QUENT, ELOQUENT. अगर मैं बोलूँ यूर अ वेरी इलोक्वेंट स्पीकर, मतलब आप बहुत ही फ्लुएंट स्पीकर हो, आप बहुत ही गुड स्पीकर हो, वर्ड्स जस्ट फ्लो आउट ऑफ योर माउथ, you're a very good talker, you're a very good speaker, then I will call you as an eloquent speaker. ठीक है. loquacious, talkative, जो बहुत बोलता है, उसका एक और important synonym है guys, garrulous. garrulous, loquacious, talkative. colloquial, ठीक है. अगर मैं बोलूँ, अगर आप हिंदी को ही देख लो, तो आप जब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में जाओगे तब आप देखोगे कि जो हिंदी है वो काफ़ी अलग होती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलूँ एक टर्म एवे, तो ये ज़्यादा होता है दिल्ली साइड में. अगर मैं शुद्ध हिंदी की बात करूँ तो वो ज़्यादा हो जाता है मध्य प्रदेश में. या जो पहाड़ी हिंदी होती है वो अलग होती है. जो साउथ में थोड़ी हिंदी हो जाती है उसका लहजा अलग हो जाता है. तो कोलोक्वल का मतलब होता है गाइस कॉन्वर्जेशनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, द लोकल वे ऑफ टॉकिंग, जो लहजा है. इसको हम लोग एक और सिनोनिम में आपको दे देती हूँ यहाँ पे, डायलेक्ट. जो लोकल डायलेक्ट होता है या जो लोकल वे ऑफ स्पीकिंग होता है, जो इनफॉर्मल होता है, जो कॉन्वर्जेशनल लैंग्वेज होता है, उसको हम लोग बोलेंगे डायलेक्ट या कोलोक्वल लैंग्वेज. तो ऐसे एवे इज कोलोक्वल. इट्स ये ज़्यादातर दिल्ली में या उसी साइड में बोला जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कोलोक्वल. तो थोड़ी भाषा बदल जाती है, तो वो जो लोकल भाषा होती है वहाँ की, उसको हम लोग बोलते हैं डायलेक्ट या कोलोक्वल. ठीक है, अब इन 3 वर्ड्स में जो है मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैंने इन एक के बाद एक लगाया है. आप देखो, मोनोलॉग, डायलॉग. मोनो मतलब वन. ठीक है, सो वन पर्सन इज टॉकिंग, लाइक आई एम टॉकिंग राइट नाउ एंड यू गाइज आर लिसनिंग. दैट इज अ मोनोलॉग. वन पर्सन टॉकिंग लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन एंड अदर्स आर लिसनिंग. डाया हमने देखा था, डाया का मतलब हो जाता है अक्रॉस. सो जो डायलॉग होता है वो डिस्कशन होता है, वो कॉन्वर्जेशन होता है, वो 2 वे होता है. मोनोलॉग जो होता है वो 1 वे होता है. अब जो मेन क्वेश्चन है वो मोनोलॉग और सॉलिलॉक्वी के बीच में फर्क क्या है, क्योंकि मैं अगर आपसे पूछूं मोनो मतलब 1, सोलो क्या होता है, अगर आप सोचो सोलो भी 1 होता है तो आप गलत हो. सोलो इज नॉट 1 गाइस. सोलो का मतलब होता है अलोन. ठीक है, दैट इज कॉल्ड सोलो. तो सॉलिलॉक्वी क्या होता है? सॉलिलॉक्वी वो होता है जब आप खुद से बातें कर रहे हो.
यू आर एड्रेसिंग योर सेल्फ अलाउड, you are talking but you're not, that speech or that talk is not meant for others. मोनोलॉग में वो दूसरों को आप एड्रेस कर रहे होते हो. सॉलिलॉक्वी में सेल्फ टॉक, टॉकिंग टू योर सेल्फ अलाउड. आप अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस, आपके दिमाग में जो चल रहा है आप उसे स्पीक कर रहे हो, पर आप खुद को एड्रेस कर रहे हो. जैसे आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू टॉक अबाउट डिफरेंट लाइक क्रिकेट मैचेस एंड ऑल दैट, सपोज एक प्लेयर आउट हो जाता है, स्पेशली आप विराट कोहली को देखो तो ये ऐसे होता है, when he gets out and he's going back to the pavilion, he'll be like cursing himself half the time, like shit and why and this and that. So that is more like a soliloquy. You're addressing yourself out loud. Okay, right. Grandiloquent and magniloquent, both of these words का जो है, ग्रैंड और मैग सिमिलर है. ग्रैंड मतलब बिग, मैग मतलब बिग. मैग्निफाई व्हेन वी से मैग्निफाइंग ग्लास टू एनलार्ज. सो ग्रैंड इज ऑल्सो बिग, मैग्नी इज ऑल्सो बिग. ओके, अब जस्ट साथ में जोड़ो. टॉक बिग, टॉक बिग. टॉक इज लॉक्विन, ग्रैंड एंड मैग्न इज बिग. टॉक बिग मतलब क्या? शो ऑफ, बोस्ट, बढ़ा चढ़ा के बोलना. वी से नो डींगे मारना. दैट इज ग्रैंडिलोक्वेंट और मैग्निलोक्वेंट. अगर मैं आपको इसका इंग्लिश में एक सिनोनिम बताऊं तो वो हो जाएगा गाइस पॉम्पस. उसको हम लोग बोलेंगे पॉम्पस स्पीच, ग्रैंडिलोक्वेंट या मैग्निलोक्वेंट स्पीच. पॉम्पस, बोस्टिंग, शोइंग ऑफ, टॉक बिग, दैट इज कॉल्ड पॉम्पस. यूलॉजी हम लोग कर चुके हैं. जब हमने ईयू किया था तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा गाइस, आपको ध्यान में लाना पड़ेगा. अब जो आप देखोगे काफ़ी जो वर्ड्स है वैसे रिपीट आएंगे. तो यू का मतलब होता है गुड, लॉजी का मतलब होता है टॉक. यहाँ पे वो स्टडी वाला लॉजी नहीं है, बायोलॉजी साइकोलॉजी वाला लॉजी नहीं है. यू का मतलब होता है गुड, लॉजी का मतलब होता है स्पीक. सो यूलॉजी का मतलब हो जाता है टू स्पीक गुड. नाउ जनरली व्हेन डू यू स्पीक गुड अबाउट अ पर्सन? व्हेन द पर्सन passes away, you give a tribute to the person. That tribute is called as eulogy. So if you're eulogizing someone, you're giving a tribute to the person. Matlab you're praising the person. That is called as eulogy. Okay. Circumlocution we have done. So you will have to think circum, round, locution, speak, talk roundabout, beating around the bush, not coming to the point. ज़्यादा लेंदी स्पीच हो जाता है. जैसे जब हम लोग जब स्कूल में थे, जब स्पोर्ट्स डे या एनुअल डे पे खड़े होते थे धूप में, एक चीफ गेस्ट आके बोलता रहता था, बोलता रहता था, बोलता रहता था, तो आई विल से दैट हिज स्पीच वाज अ वेरी वर्डी स्पीच. कभी लगता ही नहीं था कि खत्म हो रहा है. राइट, आई होप यू कैन रिलेट टू दिस. सो आई वुड से दैट वाज अ वेरी वर्डी स्पीच. सर्कमलोक्यूटरी, प्रोलिक्स, वेरी लेंदी, अननेसेसरी, टू मेनी वर्ड्स खींच कर बोल रहे हो. दैट इज कॉल्ड एज सर्कमलोक्यूशन. ठीक है. फिर प्रोलॉग, एपीलॉग दोनों ऑपोजिट्स है. प्रोलॉग जो होता है गाइज वो इंट्रोडक्शन में आता है. एपीलॉग जो होता है एक बुक के एंड में आता है. उस कंक्लूजन को हम लोग एपीलॉग बोलते हैं. और जो प्रीफेस होता है, जो फॉरवर्ड होता है, जो शुरू में आता है, उसको हम लोग प्रोलॉग बोलते हैं. सो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन. ठीक है. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है. रिमेंबर, कोलोक्वल, डायलेक्ट, मोनोलॉग, वन लॉन्ग स्पीच बाय वन पर्सन, अदर्स आर लिसनिंग. डायलॉग, अक्रॉस, कॉन्वर्जेशन. Loquacious, talkative. Eloquent, fluent. Soliloquy, addressing yourself out loud. Magniloquent, grandiloquent, pompous. Talk big, boast, show off. Eulogy, speaking good, talking good. Tribute, praise. ठीक है. Circumlocution वापस वो लेंदी वर्डी स्पीच हो जाता है. एक और सिनोनिम मैं आपको दे देती हूँ circumlocution या prolix का. I can also call it as a verbose speech. VERBOSE. verb, verbal, words. तो या आप उसे बोल सकते हो verbose speech भी. So verbose, VERBOSE. So prolix, circumlocution, verbose, all of these are synonyms. Okay guys, I hope this is clear, right? Okay, अब चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's see the next root word. LUC, LUM, LUS. देखिए L से कितने इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स है, काफ़ी यूज होते हैं, स्पेशली आरसी में भी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज बाय द ऑथर टू एलुसिडेट हिज क्लेम. ये सब वर्ड्स काफ़ी यूज होते हैं, तो इनके मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. लूसिड, अगर मैं बोलूँ योर स्पीच इज लूसिड, लूसिड का मतलब होता है गाइस क्लियर. जब हम लोग बोलते हैं लाइट या शाइनिंग, ब्राइट, जो क्लियर है, क्लैरिटी है, यू कैन सी थ्रू इट, जो ट्रांसपेरेंट है. सो लूसिड थॉट, अगर एक लूसिड थॉट आया,
क्लियर है, लूसिड ड्रीम, एक एकदम क्लियर ड्रीम, आपको अगले दिन भी याद रहे कि वो आपने क्या सपना देखा था, तो दैट विल बी कॉल्ड एज लूसिड. पेलूसिड सेम, इट ऑल्सो मीन्स क्लियर. ठीक है. एल्यूसिडेट, प्लीज एल्यूसिडेट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल. थ्रो लाइट ऑन इट, उसमें थोड़ी रोशनी डालिए, थोड़ा प्रकाश डालिए. मतलब क्या, मुझे एक और बार समझाइए. सो प्लीज एल्यूसिडेट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल. टू गिव एन एग्जाम्पल, टू एग्जेम्पलीफाई, टू क्लैरिफाई, टू एक्सप्लेन, टू थ्रो लाइट ऑन. ठीक है. अगर आप बोलो कि आपको एक बहुत बड़ा असाइनमेंट मिला है और वो असाइनमेंट आपको आज रात ही कंप्लीट करना है, सो यू लुकुब्रेट फॉर द फॉर द असाइनमेंट. ये बहुत एक आप, हमने एक स्टोरी या एनेक्डोट पढ़ा होगा एब्राहम लिंकन के बारे में. काफ़ी सारे फेमस लोगों का सेम ही हाल था एक्चुअली. उनके घर में जो है रोशनी नहीं थी, तो वो क्या करते थे, वो स्ट्रीट लाइट जो होती थी रात को, उसके नीचे पड़ते थे. सो लुकुब्रेट का मतलब आपने इडियम सुना होगा, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल टू वर्क और स्टडी एट नाइट, दैट इज कॉल्ड लुकुब्रेट. लैम्प लाइट के जरिए, लैम्प या ट्यूब लाइट या स्ट्रीट लाइट के जरिए, जो भी हो, बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, स्टडी और वर्क हार्ड टिल नाइट या एट नाइट, दैट इज कॉल्ड लुकुब्रेट. Luminous, bright, shining, shimmering, glittering, shimmer, glitter, light, bright, resplendent, colorful, bright, luminous. ठीक है. bright, luminary, अगर आप उस फील्ड के एक luminary हो, आप एक पायनियर हो, आपने दूसरों को लाइट दिखाया है, आप उस फील्ड के लेजेंड हो, आपने दूसरों को रास्ता दिखाया है, then you will be called as a luminary. Luster, you can spell it Lustre, Luster. Your hair is very lustrous. Your hair is very shiny. Your performance was a lackluster performance. कोई shine नहीं था. Lacking luster, lacking shine, dull performance था. So luster, shine, lackluster, lacking shine, मतलब dull. Illuminate, light. रूम डार्क है, यू इल्यूमिनेट द रूम, आप लोग लाइट लाते हो वहाँ पे. प्लीज इल्यूमिनेट द आंसर विथ योर थ्रो लाइट ऑन द आंसर विथ एन एग्जाम्पल. सो इल्यूमिनेट का मतलब हो जाता है लाइट. ट्रांसलूसेंट, हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट मतलब कंप्लीटली सी थ्रू, आप आर पार इजिली देख सकते हो. ओपेक का जो मतलब होता है, जैसे वुड ओपेक होता है, ओपेक का जो मतलब होता है आप आर पार बिल्कुल नहीं देख सकते हो. ट्रांसलूसेंट का मतलब, बटर पेपर आपको देखा होगा, बटर पेपर ट्रांसलूसेंट होता है, मतलब सेमी ट्रांसपेरेंट. लाइट जाता है, पूरा नहीं जाता. आई कैन कॉल इट फॉर एग्जाम्पल हेजी. ठीक है. थोड़ा सा हेजी है, थोड़ा सा अनक्लियर है. ट्रांसलूसेंट, लाइट कैन पास थ्रू पार्शियली. सेमी ट्रांसपेरेंट सा सिचुएशन है, उसको हम लोग ट्रांसलूसेंट बोलेंगे. तो स्पेशली गाइज मैं आपको याद दिला दूँ, ये 3 वर्ड्स तो भूलने ही नहीं है. लूसिड, clear, pellucid, clear, elucidate, clarify या explain. Okay, right. ये word अब बहुत ज़्यादा important है. lucrative, यहाँ नीचे देखिए, lucrative बहुत commonly use होता है. अगर मैं बोलूँ कि this project is not lucrative, it is not bright, it is not profitable. So lucrative का मतलब होता है guys profitable. The project is not lucrative, the project is not profitable. तो lucrative, profitable. ओके. अच्छा, ये समझना बहुत ज़रूरी है. प्लीज़ ध्यान से देखिए, ये जो 4 वर्ड्स है, स्टूडेंट्स बहुत बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और इन चारों का डिफरेंस नहीं समझ पाते. जस्ट देखिए आप और आप सोचिए आपको डिफरेंस आता है या नहीं. इल्यूजन, डेल्यूजन, इल्यूजन तक बता देते हैं, उसके बाद थोड़े अटक जाते हैं. इल्यूजन, डेल्यूजन, अल्यूजन, एलूसिव. देखिए, इन वर्ड्स का मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है. आप एक हॉट डे पे गाड़ी चला रहे हो, आप देखते हो कि आपको लगता है कि रोड पे आगे पानी गिरा हुआ है, उसको हम लोग मिराज बोलते हैं. करेक्ट. आप सब ने एक्सपीरियंस किया होगा. यूज्ड टू गेट, या, सो उसको हम लोग बोलेंगे मिराज. सो वो क्या है, वो रियल है नहीं, वो हमारे माइंड का एक प्ले है, एक इमेजिनेशन है, एक इल्यूजन है. सो इल्यूजन का मतलब होता है गाइस इमेजिनेशन, जो कोई असली चीज़ नहीं है, जो अनरियल है, जो इम्प्रैक्टिकल है, जो एक सिर्फ हमारे दिमाग का एक खेल है, उसको हम लोग बोलते हैं इल्यूशन. ओके. इट्स लाइक प्लेइंग विथ योर माइंड और प्लेइंग विथ योर आईज. इमेजिनेशन.
डेल्यूजन, ठीक है। अगर मैं एक नई गाड़ी खरीदती हूँ, ठीक है, एक बहुत महंगी नई गाड़ी खरीदती हूँ, मैं उसके बारे में बहुत प्रोटेक्टिव हूँ कि एक स्क्रैच ना लग जाए। मैं दिन भर उसे घसती रहती हूँ, उसे शाइन करती रहती हूँ, उसे साफ करती रहती हूँ कि कुछ हो ना जाए, कि पॉलिश नहीं चली जाए। और मेरा एक फ्रेंड मेरे पास आके बोलता है, यार मुझे एक वीकेंड के लिए गोवा जाना है, प्लीज़ तू मुझे अपनी कार दे दे। आई टेल, आर यू डिल्यूजनल? डिल्यूजनल का मतलब है ये सिर्फ आपके दिमाग में है, असली में ये सब नहीं होने वाला है। इट इज़ ओनली इन योर हेड। अगर आप सोचते हो कि यू आर द मोस्ट स्मार्टेस्ट, यू आर द मोस्ट हैंडसम, यू आर द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन, आई से यू बीइंग डिल्यूजनल। ये आपके दिमाग में ऐसे होगा, रियलिटी में ऐसा नहीं है। सो डिल्यूजन, इट्स अ फॉल्स बिलीफ, ओके, दैट इज डिल्यूशन। अल्यूजन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 4-5 बच्चे हैं, उन्होंने कुछ तोड़ दिया, ठीक है, तो उनकी मम्मी आई और पूछा कि किसने तोड़ा, तो कोई कुछ नहीं बोलता है। एक जो बच्चा है वो थोड़ा सा आंख ऐसे कर करके साइड देखता रहता है। ही इज अल्यूडिंग कि अच्छा उसने तोड़ा है। अल्यूडिंग का मतलब है गाइस हिंटिंग या इनडायरेक्ट रेफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सेलिब्रिटी हूँ और मैं अपनी लाइफ के बारे में एक बुक लिख रही हूँ, बहुत कंट्रोवर्शियल सी बुक है, तो मुझे कुछ लोगों के नाम डायरेक्टली नहीं लेने, क्योंकि मुझे लगता है कि उनका इमेज डैमेज हो जाएगा, तो मैं उनके नाम बदल देती हूँ। तो आई एम जस्ट अल्यूडिंग टू देम। अल्यूड करना मतलब आई एम हिंटिंग, मैं इनडायरेक्टली उनके तरफ रेफर कर रही हूँ, मैं डायरेक्टली उनका नाम नहीं ले रही हूँ, आई एम जस्ट हिंटिंग, ठीक है, इसने किया होगा, आई एम जस्ट इनडायरेक्टली रेफरिंग, या आई एम जस्ट अल्यूडिंग। दैट इज कॉल्ड एज एन अल्यूशन, इनडायरेक्ट रेफरेंस या हिंट। एल्यूसिव, इंडिया के लिए कितने सारे लोग एल्यूसिव है। विजय माल्या, नीरव मोदी, ऑल ऑफ दीज आर एल्यूसिव, डिफिकल्ट टू कैच। अगर मैं बोलूँ सक्सेस एल्यूसिव है बहुत, आप जितना उसके पीछे भागोगे वो आपसे और दूर जाता है। एल्यूसिव, difficult to catch, difficult to grasp, that will be called as elusive. Okay, again, clear? Good. Ludicrous, it was a very ludicrous idea, it was a very stupid या ridiculous idea, nonsensical, laughable. याद है हमने rid किया था, rid का मतलब होता है guys laugh, तो अगर मैं बोलूँ it was a very ridiculous या एक बहुत ही ludicrous idea है, बहुत ही nonsensical सा मजाक कर रहे हो आप, that type of an idea, ridiculous या nonsensical. ओके, गुड गुड गाइज, वी हैव लर्नड अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स। अब ये जो 3 है वो छोटे छोटे रूट वर्ड्स है एल से। आई जस्ट पुट इट डाउन, आप लोग खुद ही सोच सकते हो उसके मीनिंग्स, और मुझे मैं आपको कुछ हेल्प जरूर कर दूंगी। LEG लॉ हम सब जानते हैं, लीगल, लेजिस्लेचर, लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट, लेजिटिमेट लीगल, इनलेजिटिमेट इलीगल, ठीक है। LEG लॉ, लूना मून, लूनार, लूनार एक्लिप्स, लूनार साइकिल, लूना मून। अब मेरा क्वेश्चन है, लूनेटिक का मतलब क्या होता है? LUNATIC, लूनेटिक। जनरली आप अगर किसी को लूनेटिक बुलाओगे तो उसका मतलब होता है कि यू आर रेफरिंग दैट द पर्सन इज नॉट मेंटली स्टेबल, द पर्सन इज लेट्स से मैड और नॉट मेंटली स्टेबल। नाउ माय क्वेश्चन इज, हाउ इज दैट रिलेटेड टू मून? क्योंकि हाउ इज इट रिलेटेड टू मून, क्योंकि हमारे जो बिलीफ सिस्टम है उसमें फुल मून का एक प्रभाव होता है, अगर आपको पता होगा। तो जब फुल मून आता है, आप देखते हो कि कई वेयरवुल्व्स वगैरह की जो कहानियां चलती है, कि फुल मून को देख के जो इंसान है वो वुल्फ बन जाता है, या कुछ लोग वो उस टाइम फ्रेम तक उनके माइंड पे कुछ प्रभाव पड़ता है, दे डोंट बिलीव, दे डोंट बिहेव नॉर्मली। तो वो वहां से आता है लूनेटिक वर्ड। सो लूनेटिक इज बेसिकली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मून, तो उसके कारण वी कॉल द पर्सन एज अ लूनेटिक। इट्स जस्ट कैसे डिराइव हुआ है। ओके, लिंग, टंग, लिंगवा, टंग। जब लोग बोलते हैं ना लिंगुअल, बाइलिंगुअल, ट्राइलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल। लिंगुअल का मतलब है लैंग्वेज। इफ आई एम ट्राइलिंगुअल आई कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस, इफ आई एम मल्टीलिंगुअल आई कैन स्पीक मल्टीपल लैंग्वेजेस, ठीक है। यहाँ पे एक वर्ड मैं आपको एडिशनल बता देती हूँ, लिंगो। व्हाट इज लिंगो गाइस? आई एम सॉरी, व्हाट इज लिंगो? LINGO, व्हाट इज लिंगो? लिंगो का मतलब है जो वर्ड्स, अगर मैं बोलूँ कि आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, इट लुक्स ग्रीक एंड लैटिन टू मी, ये लिंगो है, फॉरेन वर्ड है, फॉरेन लैंग्वेज है, आपके लिए एलियन है, आपके लिए नया है, आपको उसका मतलब नहीं पता, इट इज अ फॉरेन वर्ड फॉर यू, दैट विल बी कॉल्ड एज lingo. So I'm not familiar with this lingo,
आई एम नॉट फेमिलियर विद दिस टाइप ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन का मतलब ये नहीं कि दूसरे देश से ज़रूरी नहीं है, फॉरेन का मतलब ये है जो आपके लिए फॉरेन है, जो आपके लिए नया है, जो आपको नहीं आता, दैट विल बी कॉल्ड एज लिंगो। ओके, अब बारी आती है हमेशा की तरह हमारे पॉप क्विज की। यहाँ पे मैंने मैच द फॉलोइंग रेडी कर दिया आपके लिए। सो वर्ड मीनिंग है फर्स्ट कॉलम में, जो आज हमने वर्ड्स डिस्कस किए वो सेकंड कॉलम में, आपको मैच करना है, मीनिंग को वर्ड से मैच करना है। चलो, यू हैव टू गेट ऑल द 5 राइट, कम ऑन। किमेरा का मतलब क्या है? किमेरा का मतलब होता है माइथोलॉजी में एक किमेरा नाम का एक एक विशेष प्रकार का प्राणी है, लायंस हेड एंड सर्पेंट्स टेल, और एक मिक्सचर है, एक फायर ब्रीदिंग मॉन्स्टर था किमेरा। तो अब जब हम लोग बोलते हैं किमेरा मतलब इल्यूजन, जो मिथिकल है, जो रियल नहीं है, जो इमेजिनरी है, उसको हम लोग बोलेंगे गाइस किमेरा। ठीक है, सो किमेरा को मैं जोड़ देती हूँ इल्यूजन से। एग्जाम्प्लीफाई करना, एग्जाम्पल देना, एक्सप्लेन करना, क्लैरिफाई करना, थ्रो लाइट ऑन। प्लीज एलूसिडेट योर आंसर। ओके, पर्सपिकेशियस, स्पिक मतलब सी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना स्पेक्ट, स्पिक मतलब सी। पर्सपिकेशियस इज अ पर्सन हु कैन सी वेरी क्लियरली, हु इज वेरी वाइज, हु हैज अ गुड पर्सपेक्टिव। वाइज पर्सन, करेक्ट। जुडिशियस, रिनाउंस, विदाउट अ डाउट, मैंने आपको कई सिनोनिम्स दिए थे, रिनाउंस, एब्डिकेट, एबनिकेट, अब्जॉर, टू डिनाई, टू गिव अप। इनकैंडेसेंट, ब्राइट, रेस्प्लेंडेंट, शिमरिंग, शाइनिंग, लुमिनस, LUM, लाइट। क्लियर? ओके गाइस, तो ये था हमारा IJKL। हर हफ्ते मैं वापस बोल रही हूँ, हमारा स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए वो क्या आपका, हर हफ्ते ये जो 8 से 9 आपको रूट वर्ड्स के बेसिक क्लासेस में आपको लेकर आऊंगी। वी आर ऑलरेडी ऑन टू आवर 4th बेसिक क्लास ऑन रूट वर्ड। AB से शुरू किया था, CDE किया था, FGH किया था, IJKL आज किया है, 4 हो गए, एक 4-5 और आएंगे। आप इसे हर हफ्ते रिवाइज करते करते देखो, मैं आपको 100% गारंटी करती हूँ कि आपको ये रूट वर्ड्स याद हो जाएंगे, जुबानी याद हो जाएंगे। आपको नींद में उठा के भी कोई पूछे ना इस रूट वर्ड का मतलब क्या, आप बोल दोगे। ठीक है, तो वो लेवल तक आपको प्रिपरेशन मैं कराऊंगी। उसके लिए आपको रेगुलरली बने रहना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, और ऋतु MBA कोड यूज़ करना पड़ेगा, ताकि आपको 10% ऑफ मिल जाए आपके अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पे। बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए अनअकैडमी प्लस के। अगर आपको पूरा प्रिपरेशन करना है, ढंग से करना है, और टेस्ट देकर करना है, परसेंटाइल जान के करना है, स्ट्रैटेजी जान के करना है, तो हमको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए कोड यूज़ करना पड़ेगा ऋतु MBA, एंड टू गेट 10% ऑफ। ठीक है, सो भूलिए मत गाइस, ऋतु MBA लेट्स क्रैक मैनेजमेंट एग्जाम्स के चैनल को रेगुलरली देखते रहिए। एंड अंटिल आई सी यू नेक्स्ट टाइम गाइस, गुड बाय एंड टेक केयर।